हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है करंट थॉट, उनकी आपके लिए क्या सोच है, क्या चाहते हैं वो, क्या आपको अभी भी मिस करते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। चलिए देखते हैं। एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखें। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो व्यूवर्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए और चलिए हम देखते हैं उस व्यक्ति के आपको लेके करंट थॉट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनको लेके करंटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए, देन हम इस रीडिंग को करेंगे। ओके वीवर्स, सो सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है आपका कनेक्शन इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस इसलिए भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आफ्टर सेपरेशन या आफ्टर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस दौरान वीवर्स बहुत कुछ ऐसा जो घटा है, लेकिन फिर भी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पाए हैं। अभी भी उनके मन में आपको लेके भी अभी भी वो थॉट चलते हैं, आपके पास्ट में बिताए हुए आपके रिश्ते को आपके पर्सन अभी भी मेमोराइज करते हैं। तो दे डिडंट फॉरगेट यू। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति ने आपसे भूलने की आपको याद करने की कोशिश, मतलब ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं, आपको ज़बरदस्ती याद करने की कोशिश नहीं करते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे आज भी कनेक्टेड हैं। बहुत सारी बातों में आज भी आपका होना नज़र आता है। जैसे कि कोई आपने मे बी इनको कोई बोला, यार ये शर्ट पहना करो, तुम्हें ये शर्ट बड़ी अच्छी तुम पे सूट करती है। हो सकता है आपने कभी इनको ऐसा बोला हो। मैं जस्ट ये नहीं बोल रही हूँ वो कोई फीमेल नहीं हो सकती, आपने कभी बोला हो ये रंग तुम पे बड़ा सूट करता है, तुम ये पहना करो। तो कहीं ना कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी इनकी लाइफ में अपना प्रेजेंस छोड़ती हैं, और ये पर्सन उनको जब भी उनसे उन बातों से कनेक्ट होते हैं तो उनको आपकी याद आ जाती है, और वो पुराने मीठे पल इनको ये मेमोराइज हो जाते हैं कि यार उसने बोला था ये कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जानबूझ के वो कलर पहनते हैं आपके पर्सन। अगर किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई मीटिंग में जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वही कलर पहन लेंगे। उनने कहा था यार ये कलर बड़ा सूट करता है, तो वही, क्या पता मेरा लक चमक जाए या फिर मतलब बात बन जाए, इस तरह से। तो ये चीज़ें वही करते हैं जो आप इनसे कभी कहा करते थे। स्टिल दे नीड यू। मैं मतलब ऐसा कहूँगी कि इनको आज भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ सिलेक्शन करने में, कुछ करने में इनको आपका आज भी होना बहुत मिस होता है। करंटली व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग विदाउट यू जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना कि किसी का होना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, तो वो तब पता चलता है जब वो नहीं होता। आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये अपनी लाइफ में अकेले पड़ गए, तनहा पड़ गए हैं, कोई नहीं है अपना। दे फील लाइक समवेयर इमोशनल डिटैचमेंट इनको हर एक से फील होता है। जब इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है तो इनका मन क्या करता है कि मैं सबसे दूर हो जाऊँ इस वक्त, बस मुझे इन यादों में रहना है, मुझे इस थॉट में रहना है, मुझे इस मोमेंट को जीना है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स सच में ये जब आपकी याद आती है ना, ये बहुत अकेला महसूस करते हैं, और उस वक्त इनको बात करना किसी से अच्छा नहीं लगता। ये किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं, अकेले ही टाइम बताते हैं। पुराने में भी हो सकता है आपके कुछ फ़ोटोज़ हो, सारे फ़ोटोज़ नहीं हैं, कुछ ही फ़ोटो हैं जो इनके पास में हैं, और ये उनको देख रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनको देख के समटाइम आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, आंखें नम भी हो रही हैं, आंसुओं को रोकने की कोशिश भी की जा रही है, बट फील हो रहा है यार कोई तो था अपना जिसको केयर थी मेरी, या जिसके होने ना होने से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, दे वाज फीलिंग अनहैप्पी, और इनको ये भी नहीं समझ में आता कि वाई दे फील अनहैप्पी। जब बोल दिया गया है कि यार हमारा कनेक्शन नहीं है, हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रह गया है,
बट वाई दे फील अनहैप्पी, और इनको अपने ही इमोशन को लेके समवेयर डाउट होता है कि शायद ये मेरे अंदर ही चल रहा है, उसके अंदर नहीं चल रहा होगा, ये शायद मैं ही उसे मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मुझे मिस नहीं कर रहा होगा, मे बी वो मूव ऑन, आपने मूव ऑन कर लिया। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है मूव ऑन करने का जस्ट मतलब ये नहीं है आप किसी और कनेक्शन में चले गए। दे फील लाइक यू फॉरगेट दैट पर्सन, आपने उनको भुला दिया है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, आप उनको अब याद भी नहीं करते होंगे, उनके बारे में सोचते नहीं होंगे, उनको लेके जैसे ये परेशान होते हैं आपको लेके, आप इनको लेके परेशान होते होंगे, बिकॉज देर इज़ ए कम्प्लीट ब्लैक एनर्जी है यहाँ पे, बिल्कुल ब्लैक है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है कि दिस पर्सन स्टिल थिंक अबाउट यू, इनको आपको लेके फीलिंग भी होती है, फीलिंग मतलब इमोशनल अटैचमेंट को लेके इनको, और ये आपसे जुड़ना भी चाहते, इवन दो दिस पर्सन सेज कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू सी यू या डाइंग टू सी यू, मतलब आपको देखने के लिए पर्सन, आपको फिर से अपने सामने देखने के लिए, बात हो ना हो डजेंट मैटर, जैसे आंखों से आंखें सिर्फ मिलनी चाहिए, आंखें ही होंगी जो बहुत कुछ कह जाएंगी, आंखों से जो बहते हुए आंसू होंगे शायद वो सारा दिल का हाल बयां कर देंगे और आप उनको समझ पाएंगे। तो दिस पर्सन इज सेज कि मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेताब हूँ, देखना चाहता हूँ बस अपने सामने कि तुम मेरे बिना कैसे रह पा रहे हो, मैं तो नहीं रह पा रहा, मेरे लिए तुम्हें भूल पाना, तुम्हारे बिना जी पाना, किसी काम पे फोकस कर पाना इतना इजी नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेशक हमारा सेपरेशन हो चुका है, हम लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन हमारे बीच में जितना भी वक्त हमने गुजारा है एक दूसरे के साथ में, हमने जितना वक्त या टाइम या फिर जो भी मेमोरीज है जो हमने क्रिएट करी हैं, जो वक्त हमने स्पेंड किया है, वो उसमें झूठ नहीं था कुछ भी, जो मेमोरीज हमारे बीच की हैं वो झूठ नहीं थी। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो प्यार था तुम्हारे लिए वो झूठा था, या मैंने तुम्हें कभी दिल से प्यार किया ही नहीं, या जस्ट मैं तुमसे ऊपर ऊपर प्यार कर रहा था या कर रही थी, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। अगर मैंने तुम्हें आई लव यू बोला कभी, तो सच में मैं तुमसे उस समय प्यार में था या थी, तो मैं सिर्फ तुम्हें कोई यूज़ नहीं कर रहा था या यूज़ नहीं कर रही थी, मैंने सच में तुम्हें दिल दिया था या तुमसे दिल लगाया था, दैट्स वाई मैं तुम्हारे नज़दीक आया, अदरवाइज़ मैं भी तुम्हें अपने नज़दीक नहीं आने देता। तो नज़दीकियाँ बढ़ी क्योंकि प्यार था, वो झूठ नहीं था, वो कोई दिखावा नहीं था, उसमें कुछ छलावा नहीं था, सिर्फ मैं तुम्हें यूज़ करके छोड़ना नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, नहीं, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं थी उस समय, दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि तुम ऐसा कुछ सोचो, वो भी मुझे लेके, हमारे रिश्ते को लेके। बट जो सेपरेशन हुआ दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज़ बियॉन्ड द इल्यूजन, वो भी मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो सब चीज़ें हुई कैसे हो गया। बट तुम मेरे प्यार को झूठ मत कहना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरा प्यार झूठा था तो मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ या खुद से झूठ बोल रही हूँ। तो आपके पर्सन की यहाँ पे ये सारी बातें नज़र आती हैं। लेट्स सी सम अदर मैसेज फॉर यू, और क्या है इस व्यक्ति के मन में, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ कॉइन की एनर्जी आ रही है, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं, अवर कनेक्शन, यस, आप दोनों का कनेक्शन इस समय फुल ऑफ टॉक्सिक एनर्जी से, मैंने जैसे बोला था, भरा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी से आप दोनों गुजर रहे हैं, और ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप और आपके पर्सन इससे निकलने की कोशिश भी करें लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मेरे लिए सिचुएशन को संभाल पाना या इसको रिपेयर कर पाना, यानी ठीक कर पाना, और इस कनेक्शन को हील कर पाना, या फिर आपके मन में अपने लिए जो प्यार था जो कहीं ना कहीं पहले था उसे फिर से जगा पाना, या फिर आपका जो ट्रस्ट है वापस से हासिल कर पाना। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो आप मुझसे अपने इस कनेक्शन को लेके चाहते हो, डिज़र्व करते हो, मैं उनको आपके लिए नहीं दे पा रहा या नहीं दे पा रही। आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश करें कि मेरे लिए इस टॉक्सिक एनर्जी से या फिर इस बुरे समय से निकाल पाना इस कनेक्शन को बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अपनी लाइफ में हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, संभालने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा।
येस आई एम डूइंग माई बेस्ट, बट नहीं हो पा रहा। जितना मैं संभालने की कोशिश करता हूँ सिचुएशन मेरे लिए और उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है, उतनी ज़्यादा मुसीबतें भरती चली जाती है इस कनेक्शन के अंदर। मैं चाहूँ, मुझे पता है एक होप ही है हमारे कनेक्शन को जो आगे लेके जा सकती है, बट वो होप भी से इस समय कहीं ना कहीं मुझे टूटती हुई नज़र आ रही है। मैं तुमसे बात भी नहीं कर पा रहा या नहीं आ पा रहा या नहीं आ पा रही तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो होप देना सिर्फ इनफ नहीं है, क्योंकि होप पे चीज़ें बहुत लिमिटेड समय तक ही चल सकती है, लेकिन अगर वो होप भी डूबती हुई नज़र आए तो उसको लेके भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस समय इस व्यक्ति को व्यूअर्स ऐसा ही आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेरे खुद के हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रहे हैं, और जब एक इंसान खुद टूटा हुआ हो तो दूसरे को क्या वो उम्मीद देगा कि वो तुम मुझ पर भरोसा करो, कि तुम मेरा साथ थाम लो, कि मैं तुम्हें साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी या तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं किस बेसिस पे तुम्हें बोलूँ कि तुम मेरा साथ पकड़ लो, क्योंकि मैं खुद इस समय अपनी लाइफ में कश्मकश से या परेशानियों से घिरा हुआ हूँ या घिरी हुई हूँ। आपके पर्सन व्यूअर्स इसीलिए कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करें। क्यों? इसका एक रीज़न ये भी है, हो सकता है कि आप इनके साथ में जब रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपने इनकी सॉल्व की हों, लाइफ की बहुत सारी परेशानियों से आपने डील किया उनके साथ में। बट कभी कभी कहते हैं ना कि एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक कपल जो होते हैं साइकिल के 2 पहिए होते हैं, जहाँ पर एक अगर ब्रेक डाउन होता है तो दूसरा उसको सपोर्ट करता है, या दोनों के सपोर्ट से कनेक्शन चलता है। तो आपके पर्सन की इस समय कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी चल रही है जहाँ पर इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और आपके पर्सन को इस समय सपोर्ट की ही ज़रूरत है। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं देखो कुछ ये भी एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि ईगो लाउड है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई इंसान अपनी जो सेल्फ वर्थ है या फिर ईगो है उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहा है, या उसके चलते आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है। मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि समटाइम आप उन्हें नहीं समझ पाते हैं, समटाइम उनको लगता है कि आप उन्हें सही से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, या फिर वो इस कनेक्शन में ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, आप उनके एफर्ट्स को देख नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हैं यहाँ पे जो एफेक्ट डालती हैं। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहते हैं ना कभी कभी कुछ बातें मुंह से ऐसी निकल जाती हैं जो बोलनी नहीं चाहिए। बात बात पे आर्ग्यूमेंट करना, बात बात पे चीज़ें बड़ी लेवल पे लेके जाना मुसीबत का कारण बन जाती है। और आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारे कनेक्शन में हुआ ही यही है कि छोटी छोटी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो गए, जिस वजह से हमारा जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पे इसलिए भी नज़र आ रही है व्यूअर्स की हो सकता है आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशूज़ भी हों, कि इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, आपको नहीं दी। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे बोला व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है आज आपके साथ के कनेक्शन को लेके ये सोचते हैं कि अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को ही इतनी ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देते तो शायद आपके साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा होता। यहाँ पे अगर एक थॉट और आ रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन में भी आपसे शादी करना चाहते हैं, स्टिल दे वांट टू मैरी यू। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो इनके मन में ये थॉट है कि वो आपसे शादी कर ले, आपको मे बी प्रपोज करें, आपके साथ में कनेक्शन को लेके आगे बढ़े। इस पर्सन की यही वाली इंटेंशन मुझे नज़र आ रही है, जिससे कि ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में वापस से देखना चाहते हैं, आपके साथ में फिर से वही लाइफ को जीना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति के दिमाग में अगर मैं देखूँ क्या चल रहा है तो इस व्यक्ति के दिमाग में यही है कि हमारा कनेक्शन मे बी इन फ्यूचर मे बी हील हो जाए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ ना कुछ तो है। अगर मे बी आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन आपने भी इनको भुलाया नहीं होगा, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस इनके थॉट्स वगैरह देखे थे, तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या है यहाँ पे। डेस्टिनी, इनको ऐसा लगता है कि आप अगर उनके भाग्य में हो, अगर आप उनकी लाइफ में लिखे हो, हाथों की तकदीरों में लिखे हुए हो आप, तो मे बी डेस्टिनी आपको एक मौका ज़रूर देगी इस कनेक्शन में कमबैक करने का, आपको उनके साथ में जोड़ने का। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ में ऐसे ही नहीं जुड़े, आपका मिलना उनसे, उनका एक रिश्ते में आना, आप दोनों का एक दूसरे के साथ में, दैट वाज डेस्टाइन। आप उनके एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ में शादी की जा सकती है, जिसके साथ में लाइफ को स्पेंड किया जा सकता है, जिसको भूला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने बोला ना, जैसे आपके बिना वो अकेला सा महसूस कर रहे हैं, ऑर्फन सा महसूस कर रहे हैं। वाई? इनको ऐसा लगता है कि आपको भूल पाना असंभव है।
कुछ लोगों को बहुत ईजिली आप अपनी लाइफ से भुला सकते हो अगर आपका उनके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। लाइफ में ऐसा नहीं है कि एक इंसान की लाइफ में एक ही इंसान आता और चला जाता है। आपकी लाइफ में भी इस व्यक्ति के आने से पहले बहुत हो सकता है दोस्त बने हो, अट्रैक्शन रहा हो, लेकिन अट्रैक्शन बना और गया। लेकिन कोई पर्सन ऐसा होता है जो जिसपे इंसान की एनर्जी स्टक हो जाती है, क्योंकि वो उसके लाइफ का डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है, या उसके भाग्य में लिखा हुआ हो सकता है, उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, उसके लिए कार्मिक भी हो सकता है। तो ऐसे कनेक्शन ऐसे होते हैं जिनको भूल पाना नामुमकिन होता है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, जिसपे उनकी एनर्जी आके स्टक हो गई है और वो आपको चाह के भी नहीं भूल पा रहे हैं। यस, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मैटर आता है अपने सेल्फ ईगो का, सेल्फ वर्थ का। मे बी आपको खुद से आगे बढ़ के कॉल मैसेज नहीं करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जब सब चीज़ एंड हो चुकी है तो वाई हम लोग आगे क्यों बढ़े, लेकिन आपको भूल पाना भी इस व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और ये कोई ना कोई ऐसी कोशिशें, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे प्रेयर वगैरह करते हैं कि आपकी तरफ से मे बी कोई कॉल मैसेज आ जाए, या डिवाइन आपको मे बी आप इनके सामने आ जाओ इंसिडेंटली और आपसे बात कर लें, ठीक, जैसे आपको देखना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड आपको लेके भी बस आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं आप उनके लिए बेस्ट पार्टनर हो, लाइफ का बेस्ट वर्जन हो, ठीक है। वो आपको पाना चाहते हैं और आपको पाना लाइफ में, मतलब एक आपको पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप मेरी लाइफ में आ जाओ तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो आपको व्यूवर्स, यस, वो मुझे बार बार ये कि मैसेज मिल रहा है, दे वांट टू मैरी यू, मैरी यू, मैरी यू, इस तरह की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि आपके साथ में ही उनका जीवन, हाँ देखो, जीवन बीते, वो आपके साथ में जीवन बिताना चाहते हैं। दे वांट टू सी यू अगेन इन देयर लाइफ। प्रेयर वगैरह करते हैं आपके पर्सन आपको लेके। मे बी पता क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि उसको भी मेरी इतनी याद आए कि वो मेरे लिए बेताब रहे, मेरे लिए परेशान रहे, वो मुझे मिस करता रहे या करती रहे, एक दिन वो चल के मेरे पास आ जाए या हमारा कनेक्शन हील हो जाए। और दे नो कि कुछ ना कुछ तो गलतियाँ इनकी भी रही है, और दे एक्सेप्ट दैट सिचुएशन ऑल्सो कि हाँ क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, क्या है, कहाँ पे गलती हुई, दे नो इट। तो कहीं ना कहीं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ने इनको इनकी गलती का रियलाइजेशन करवाया है, और ये समझ भी पा रहे हैं अब उसको, और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। दैट्स वाई दे वांट ये कनेक्शन रिन्यू हो, ये कनेक्शन फिर से हील हो, आप वो उनकी याद आती ही रहे, यानी आप इनको भूल ही ना सके। ये तो ऐसी प्रेयर करते हैं, आपको बिलीव ही नहीं होगा अगर आप इनको बार बार याद कर रहे हो ना, इस व्यक्ति के बारे में अभी भी आप सोचते हो, तो वो आपकी वजह से नहीं है, वो इस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस की वजह से है, जो ये पर्सन आपको लेके मांगते हैं कि वो मुझे भूलना चाहे तो भी मुझे भूल ना पाए, उसको इतनी मेरी ज़रूरत हो जाए। तो ये व्यूवर्स आप लोगों के लिए मैसेज है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक बुक करवाना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।